Hello everyone. Today I have brought you an explanation of this poem, the first poem of your book Flamingo, My Mother at 66. And this is again on a special request. I created a poll, as a lot of you have seen, and I'm going according to the poll. The highest polls were in favor of this poem. I had given a choice. So today we are going to do this poem by Kamala Das, My Mother at 66. So quickly, let's read about the author. Now, the author, Kamala Das, she was born in Malabar, Kerala, right? And she is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality. तो कमला दास की पैदाइश कहाँ हुई थी? मलाबार में, केरला में. और इंडिया के जो काफी मशहूर पोएट्स हैं, कवि हैं, उनमें नाम आता है कमला दास का. एंड हर वर्क्स, उनके जो काम है वो किस लिए जाने जाते हैं? बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिनलिटी. इसलिए नहीं जाने जाते कि उन्होंने कहीं से कॉपी किया है, थोड़ा सा इधर से लिया या उधर से लिया. नॉट कॉपी एंड पेस्ट, राइट. इट इज अ वेरी ओरिजिनल वर्क. उनकी अपनी क्रिएटिविटी होती है. वर्सिटैलिटी. व्हाट इज वर्सिटैलिटी? समथिंग विच इज कंसिस्टेंट, एक जैसा चले लेवल, ये नहीं ऊंच नीच उतार चढ़ाव नहीं आते हैं ज्यादा. एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल. उनके जितने भी काम होते हैं उसमें कहते हैं ना, हमारी मिट्टी की खुशबू आती है, अपनी धरती की, माटी की, राइट. यू विल सी द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. अपने देश की बातें होती हैं, सब लोकल. कमला दास has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी. तो उनका जो पेन नेम है, इंग्लिश में उसे पेन नेम कहते हैं, जिससे वो लिखती है, वो माधवी कुट्टी था. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड, और ये माधवी कुट्टी है, कुत्ती नहीं है, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद द हिंदी वर्ड कुत्ता कुत्ती. इट इज कुट्टी, माधवी कुट्टी. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, which was published in 1977. 1977 में पब्लिश हुआ था. A collection of short stories, Padmavati, The Harlot, and other stories, which were published in 1992. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. So, she has written short stories, she has written novels, she has written poems. तो एक ऑथर के लिए इतने सारे अलग अलग जॉनरास टच करना ये आसान काम नहीं है. आई मीन, अ पोएट इज अ पोएट, अ नॉवलिस्ट इज अ नॉवलिस्ट. दोनों बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग जॉनरास हैं. फिर भी कमला दास ने अपना, शी ट्राइड हर हैंड्स एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग केम आउट एज अ सक्सेस. तो शी वाज, इफ नॉट अ प्रोलिफिक राइटर, अ वेरी सक्सेसफुल राइटर इन लिटरेरी टर्म्स. तो अगर लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो वो काफी सक्सेसफुल राइटर थी, काफी कामयाब राइटर थी. उनकी जो पोम्स हैं, बहुत सेंसिटिव पोएट हैं कमला दास, और वो क्या कैप्चर करती हैं? द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. इंसान की जो जहनी रॉ होती है, आदमी परेशान होता है, खुश होता है, उन सबको कैप्चर करती हैं बहुत ही नेचुरल तरीके से इन लिरिकल ईडियम. लिरिकल ईडियम आपको हम बाद में बताएंगे. एक स्पेशल क्लास रखूंगा जिसमें सारे लिटरेरी डिवाइसेस मैं डिस्कस करूंगा, और जितने भी जॉनराज हैं या प्लॉट हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब, सारी सेटिंग क्या होती है, प्लॉट क्या होता है, ये सब डिस्कस करूंगा. My Mother at 66 is a beautiful example of her way of writing, how she captures human emotions, right? So let's quickly begin the poem. Now, before we start, let's read this one. Before you read, aging is a natural process. तो बूढ़े होना जो है वो एक कुदरती, एक नेचुरल प्रोसेस है. हर कोई बूढ़ा होता है. We are not going to live forever. Nobody is. We are mortals. हम जिंदा, मतलब हम इंसान हैं. हम भगवान तो है नहीं या खुदा नहीं है जो हमेशा जिंदा रहेंगे. इंसान है, पैदा होंगे, बढ़ेंगे, जवान होंगे, बूढ़े होंगे और एक दिन मर जाएंगे. हैव यू एवर थॉट व्हाट एवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जो बूढ़े माँ बाप हैं या बड़े आपकी उम्र में आपके लोग हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ओके, कीप दिस क्वेश्चन इन माइंड. आई एम गोइंग टू, आई मीन, यू, इट विल बी गुड इफ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. एक चीज याद रखिएगा, ये पोएम जो है ये एक फर्स्ट पर्सन मोनोलॉग है. मोनोलॉग क्या होता है? जिसमें राइटर अपने आप से बात करता है, ठीक है. तो यहाँ राइटर अपने आप से, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, बिल्कुल एक कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में लिखी गई है ये कविता, ये पोएम. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. तो पोएट जो है वो अपने माँ के घर से वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है. शी हैड कम मे बी बिकॉज ऑफ सम हॉलीडेज, छुट्टी में आई थी या अपनी माँ को देखने आई थी. ठीक, घर कहाँ है?
पेरेंट्स होम टू कोचीन, कोचीन के एयरपोर्ट जा रही है, जिसका मतलब घर भी कोचीन में ही है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब इनकी माँ इनके साथ है, कमला दास की माँ इनके साथ ही बैठी हुई है बराबर में। डोज, DOZE, डोज मतलब झपकी लेना, थोड़ी देर को जो आदमी की आंख लग जाती है। ओपन माउथ, मुंह उनका खुला हुआ है। हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका जो चेहरा है वो कैसा हो रहा है, कलरलेस, जैसे राख होती है। आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उस पर बहुत सारे आपको वो मिलते हैं, शेड्स मिलते हैं, सीपिया एंड आई मीन बीम एंड आई मीन आई डोंट रिमेंबर ऑल द नेम्स, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलरफुल एंड वट एवर द नेम्स आर। तो वैसे ही यहाँ पे जो माँ का चेहरा है वो बिल्कुल कलरलेस हो चुका है बुढ़ापे की वजह से। एशन, ऐश कहते हैं राख को, राख को अगर आप देखेंगे वो भी कलरलेस होती है, राइट, इट्स जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट, नॉट कलरफुल, लाइक दैट फॉर कॉप्स। कॉप्स क्या होता है, डेड बॉडी, ठीक, एक डेड बॉडी, शव को कहते हैं कॉप्स। तो जब कोई मर जाता है तो क्योंकि ऑक्सीजन नहीं सर्कुलेट हो पाती, ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाता है, तो जो डेड बॉडी है वो सफेद पड़ने लगती है। नॉट खरिया जैसी सफेद, लेकिन हाँ उस पर जो कलर होता है, जो एक नेचुरल कलर होता है ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, वो जाने लगता है। तो उसकी माँ का जो चेहरा है वो भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, डेड बॉडी की तरह, ऑफ अ कॉप्स, एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब यहाँ पे ऑथर ने क्या किया है, पोएट ने एक लिटरेरी डिवाइस यूज किया है, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। जब लाइक और एस के साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है, सिमिली, SIMILE, राइट, इट इज सिमिली, like or as good as a flower, right? Yeah, you look like a tiger. Okay, all these are uses of simile. And she realizes with pain, realizes what, that she was as old as she looked. तो पोएट को रियलाइजेशन तो होता है लेकिन बहुत तकलीफ के साथ, कि मेरी माँ वाकई में बूढ़ी हो गई है, सच में बूढ़ी हो गई है। बट soon put that thought away, बट शी डिडंट वांट टू थिंक अबाउट दिस। वो अपने जहन से, अपने दिमाग से ये नेगेटिव थॉट निकालना चाह रही थी। क्या नेगेटिव थॉट, कि बूढ़ी हो गई है उसके बाद क्या होगा, इंसान पैदा होता है, ठीक, बच्चा हुआ इन्फेंट, उसके बाद क्या होता है, टॉडलर, देन यू बिकम ग्रोन अप चाइल्ड, देन यू बिकम एन एडल्ट, देन यू बिकम अ मेच्योर मैन, देन यू ग्रो ओल्ड एंड फाइनली यू डाई। इन सारी स्टेजेस के बाद कौन सी लास्ट स्टेज क्या होती है, मृत्यु, मौत, डेथ। तो ऑथर को, पोएट को अपने दिमाग से निकालना था, क्या निकालना था, कि मेरी माँ भी एक दिन ये दुनिया छोड़ के, धरती छोड़ के चली जाएगी। तो शी वॉन्टेड टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ, डिस्ट्रैक्ट हर माइंड, अपना जहन, ध्यान बटाना चाहती थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो उन्होंने क्या किया अपना ध्यान बटाने के लिए, शी स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द कार। जो कार की खिड़की थी उससे बाहर देखना शुरू किया, और क्या देखा बाहर, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जवान पेड़, यंग पेड़, भरे पूरे लंबे चौड़े, क्या कर रहे थे, देवर स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है भागना। स्प्रिंटिंग वर्ड आपने सुना होगा, ओलंपिक्स में स्प्रिंटर्स के नाम सुने होंगे, हमारे यहाँ की बहुत फेमस स्प्रिंटर है PT उषा, ठीक, या उसैन बोल्ट का नाम सबने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम। तो द ट्रीज आर स्प्रिंटिंग नाउ, डू यू रियली थिंक ट्रीज स्प्रिंट? आपको लगता है कि ये जो पेड़ हैं, ठीक, वो जवान हो या बूढ़े हो, वो PT उषा और उसैन बोल्ट की तरह भागते हैं? नहीं, जिंदा होते हैं, दे हैव लाइफ, बट दे आर स्टेशनरी, वो जहां है वहीं रहते हैं, भागते भागते नहीं है। बट दिस इज वाई, बिकॉज द कार इज मूविंग। अगर आप चलती कार से बाहर देखेंगे तो आपको सारी चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में भागती हुई दिखेंगी। इट वुड सीम एज इफ द थिंग्स आर रनिंग इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन, और आई मीन वट एवर यू सी, कोई भी चीज हो, हर चीज बाहर उल्टी तरफ भागती हुई, उल्टी दिशा में भागती हुई दिखेगी। यहाँ भी वही हो रहा है, लेकिन यहाँ भी एक लिटरेरी डिवाइस पोएट ने यूज किया है। पहला तो पर्सोनिफिकेशन है, when you attribute inhuman qualities to human things, right, when you attribute human qualities to inanimate objects, it is called personification. Like the clouds are crying, जैसे बादल रो रहे हैं, बादल रोते नहीं है, बारिश होती है, लेकिन इट इज ओनली यूज टू हाइटन द पोएटिक इफेक्ट। तो हम कहते हैं कि हाँ बादल रो रहे हैं, ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, और ये एक मेटाफर भी है। मेटाफर क्यों है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, थोड़ा काम तो आपके लिए भी छोड़ दूं भाई। सो शी लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, मेरी मीन्स हैप्पी, अगेन अ मेटाफर, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। स्पिलिंग का मतलब होता है उबलना, यू स्पिल्ड मिल्क ऑन द फ्लोर, उबलना या निकलना या गिरना, आउट ऑफ देयर होम्स। नाउ द चिल्ड्रन डोंट स्पिल, बट इट इज यूज टू शो द हैप्पीनेस, देयर एक्साइटमेंट, उनकी खुशी बताने के लिए, पोर्ट्रे करने के लिए यूज किया गया है, कि बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, खुशी से, क्यों, खेलने के लिए। यहां दोनों कंपैरिजन मां से किए गए हैं,
माँ एक तरफ डेड बॉडी जैसी लग रही है, उनका मुंह खुला हुआ है वीकनेस की वजह से, एंड शी इज डोजिंग, उनकी आंख भी लग गई हल्की सी, झपकी ले ली उन्होंने, और वो डेड बॉडी जैसी लग रही है। दूसरी तरफ ऑपोजिट क्या है? ट्रीज स्प्रिंटिंग, जवान पेड़ जो भाग रहे हैं, फुल ऑफ एनर्जी, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, बच्चे full of excitement and vigor, right? Of energy. They are coming out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away. लेकिन क्या होता है जब वो फाइनली एयरपोर्ट पहुंच जाती है, अपने माँ के घर से वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी क्योंकि उन्हें वापस जाना था, शी हैड टू गो बैक टू वेयर शी वाज वर्किंग, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर। जब सिक्योरिटी चेक हो गया एयरपोर्ट पे, आपको पता ही होगा सिक्योरिटी चेक क्या होता है, हमें पूरी बॉडी स्कैन होती है, आपके बैग्स चेक होते हैं एक्सरे विजन से, ताकि आप कोई ऐसा इलीगल कोई सामान तो नहीं ले जा रहे हैं, कोई हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं ले जा रहे हैं। जब सिक्योरिटी चेक हो गया, द पोएट अगेन लुक्ड एट हर मदर। ठीक, उन्होंने क्या देखा? फिर से अपनी माँ की तरफ देखा, हु वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़ी दूर पे माँ खड़ी थी। उन दिनों में पैसेंजर्स के साथ साथ जो उनके रिलेटिव्स आते थे उनको अंदर जाने तक की परमिशन होती थी एयरपोर्ट पे, अब नहीं होती है। अब तो आपको बाहर से बाय बाय टाटा करके आ जाना होता है, बट इन दोज डेज इट वाज अलाउड। यू कुड इवन सी योर रिलेटिव्स, योर पीपल वेविंग फ्रॉम द एयरप्लेन व्हेन दे वर बोर्डिंग द प्लेन, ऐसे करके हाथ हिलाते थे प्लेन, मूवीज में देखा होगा आपने पुरानी। सॉरी। आई लुक्ड अगेन एट हर, अब पोएट ने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा। उस वक्त तो ध्यान बटा लिया था कार से बाहर देख के, बच्चों को देख के, पेड़ों को देख के, अब फिर से दोबारा उनका ध्यान अपनी बूढ़ी माँ की तरफ गया। आई लुक्ड अगेन एट हर, वैन पेल, दोनों का मतलब सेम होता है, वैन एंड पेल, कलरलेस। ठीक, कलरलेस, बिल्कुल रंग उड़ गया हो चेहरे का। दोनों वर्ड सक्सेशन में क्यों यूज किए गए एक के बाद एक? वैन पेल, टू हाइटन द इफेक्ट, द साइड इफेक्ट। उनको पता है कि माँ उनकी वाकई बूढ़ी हो गई है। एज अ लेट विंटर्स मून, वन मोर लिटरेरी डिवाइस, एक और लिटरेरी डिवाइस यूज किया, एक और कंपैरिजन। माँ कैसी दिख रही है? एज अ लेट विंटर्स मून। लेट विंटर मून कैसा होता है? धुंधला होता है, साफ नहीं दिखता। तो यहाँ पे माँ भी बूढ़ी हो गई है, उसकी लाइफ, उसका जीवन और उनकी जो जिंदगी है वो धुंधली हो रही है। शी इज अबाउट टू डाई। ओके, एज अ लेट विंटर, अब यहाँ पे एज करके फिर से लिटरेरी डिवाइस है, कौन सा है? सिमिली। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, फेल्ट, नाउ शी अगेन फेल्ट सम ओल्ड फेमिलियर एक्ट। पोएट को एक बहुत पुराना जाना पहचाना एक दर्द, एक तकलीफ याद आ गई, एक पीड़ा। ये कौन सी जानी पहचानी पीड़ा थी, दर्द था? माई चाइल्डहुड फियर, ये दर्द, ये पीड़ा उनका बचपन का एक डर था। किसका? कमला दास का, पोएट का। माई चाइल्डहुड फियर, क्या डर था जो पोएट को बचपन से था? बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ये डर था अपनी माँ को एक दिन खोने का। ये डर हम सभी को होता है, कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने रिलेटिव, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप को खोए, लेकिन ये डर हमेशा रहता है, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन अ पर्सन, एन इंडिविजुअल, अ फ्रेंड, फैमिली इज गोइंग टू लीव यू। तो ये डर हमेशा कायम रहता है, आपके दिमाग में रहता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो पोएट कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन वो अपनी माँ से नहीं कह सकती थी। इससे उसकी माँ शायद और परेशान हो जाती, शायद उनकी जिंदगी कम हो जाती। तो उन्होंने क्या कहा? सी यू सून अम्मा। अभी सी यू सून अम्मा, यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्वर्जेशन हो रहा है। ठीक, वो माँ से बात कर रही है, बट देर इज नो रिप्लाई फ्रॉम अम्माज बिहाफ, फ्रॉम अम्माज एंड, अम्मा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? द रीडर इज नॉट प्रेजेंट, नॉट इवन द अदर कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर इज स्पीकिंग। आपको मैंने बताया था मोनोलॉग की फॉर्म में लिखी गई है, ये फर्स्ट पर्सन मोनोलॉग, ये है अपोस्ट्रोफे, द रीडर इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। ओके, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, बहुत जल्द मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लास्ट लाइन में रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, 3 बार ये वर्ड स्माइल यूज हुआ है। क्यों? ये दिखाने के लिए कि पोएट अपने दर्द को कितनी मुश्किल से छुपा रही थी। शी वॉज इन ग्रेट पेन, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी। शी डिडंट नो इफ शी इज गोइंग टू सी हर मदर अगेन और नॉट। उसे नहीं पता था कि वो अपनी माँ को दोबारा देख पाएगी या नहीं। शायद वो जाए, उसके बाद दोबारा आए तो माँ तब तक जिंदा ना हो, लेकिन यहां वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपने माँ के सामने मुस्कुरा के दिखाना था, टू गिव हर होप एंड ऑल्सो टू गिव हर सेल्फ होप। अपने आप को भी उम्मीद बनाए रखनी थी और अपनी माँ को भी उम्मीद दिलानी थी कि हाँ, हम बहुत जल्द मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ओके, so I hope you understood this poem. This was a very quick explanation. I also told you about the literary devices, right? And if you have any issues, any problems, you can always use the comment section. Okay, thank you and have a good day.